नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की कैसे मृत्यु हुई थी और ये भी जानेंगे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है और उससे कैसे बाहर निकला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया, ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। युद्ध में लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता है। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ये तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी लें तो ये चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। इस चक्रव्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है, ये समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिकों की जगह तुरंत ही दूसरे सैनिक ले लेते हैं। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके पीछे वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है। चक्रव्यूह में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलशाली योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता ही जाएगा। अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे, ऊपर से वो पहले वाले योद्धाओं से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ यही हुआ था। कोई भी योद्धा चक्रव्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो तभी अंदर जा पाएगा जब मारे गए योद्धा की जगह कोई दूसरा योद्धा ना आ पाया हो। इसका मतलब ये कि उसे सामने खड़े योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह ये दीवार कभी टूटती नहीं है। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है, लेकिन नया योद्धा अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने लग जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली खाली जगह से वो अंदर घुस गया। घुसते ही वो जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली। अभिमन्यु दीवार तोड़ते ही अंदर तो घुस गए,
लेकिन वो पीछे ये नहीं देख पाए कि वो दीवार फिर से बन गई है। वो दीवार पहले की अपेक्षा और मजबूत होती है। प्रारंभ में ये सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसे और चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह की ओर अंदर घुसते चलेगा, लेकिन बिल्कुल अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के बीच में पहुंचे थे। वो मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे। वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वो बच जाते। दरअसल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने के कुछ समय बाद ही दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। उसके बाद कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7वें चरण में पहुंचे तो दुर्योधन, जयद्रथ जैसे 7 योद्धाओं ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी उनसे साहस पूर्वक लड़ते रहे, परंतु 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा के लिए अभिमन्यु ने रथ के पहिए को अपनी रक्षा के लिए उठा लिया और एक हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार से जोरदार प्रहार किया। इसके बाद सभी ने उस पर वार किए। अभिमन्यु वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। आइए जानते हैं कैसे तोड़ते हैं चक्रव्यूह को। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व ज़्यादा। घनत्व को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी है कि बाहर की ओर से खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे चक्रव्यूह को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना होगा। इससे अंदर की तरफ योद्धाओं का घनत्व कम हो जाएगा। पहली बार इस चक्रव्यूह रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से ये पूरा घूम जाता है। निश्चित ही एक कुशल योद्धा को ये भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है, और ये भी कि वो अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल आए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।